जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद रशा डॉक्टर मौलाना स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, एक बार अंधक नाम का एक राक्षस था और वह पाताल में निवास करता था। तभी पाताल भेद करके मृत्यलोक में आ गया और मृत्यलोक में विचरण करने लगा। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उसने देखा कामांध हो गया। और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा माता गौरी को। अब तो गणेश जी और नंदी जी, बहुत सारे गण उनकी अभिरक्षा में थे माता की। तभी उन्होंने देखा तो कि अंधक को दृष्टि कर रहा है। यथा नाम तथा गुण, उसका नाम अंधक था। अंधा तो था ही, वैसे अंधा नहीं था आंखों का। 4 प्रकार के अंधे हैं शास्त्र में। एक तो है कामांध, दूसरा है लोभांध, तीसरा है मदांध, समझे, और चौथा है जन्मांध। जन्म का जो अंधा है उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता, न समझ होती है और न उसको सील होता है। और जो कामांध है वो काम वासना से पीड़ित होकर के अंधा हो जाता है। अब काम का मतलब शारीरिक संबंध ही नहीं है। एक काम का मतलब कामना से भी है। जो इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, कामना में अंधा हो जाता है, उसको दूसरे का धन हड़पने में, बेईमानी करने में, जघन्य अपराध करने में कोई लज्जा नहीं आती है, क्योंकि वो कामांध है। काम से पीड़ित जो होता है वो तो होता ही है कामांध, वो लज्जा छोड़ देता है। लेकिन ये जो कामना का अंध है, जो कामनाओं का अंधा है, कामनाओं की पूर्ति में अंधा हो गया है, वो सब कुछ छोड़ देता है। धर्म भी छोड़ देता, दीन ईमान भी छोड़ देता, सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे ये मदांध यानी मद में अंधा। अब मदांध कौन होता है? मद में अंधा यानी जिसके बल पौरुष अकूत ताकत बढ़ जाती है, सब प्रकार की, पैसे की ताकत, बाहुबली की ताकत, कानून की ताकत, अपने वैभव की ताकत, तो वो जो है उसको मदांध बोलते, मद में अंधा। मद में अंधा कभी भी अपनी ही अपनी कहता है, दूसरे की नहीं सुनता। तो अंधक जो है वो कामांध हो गया था। तो माता को, गौरी को प्राप्त करने का उद्योग करने लगा।
तो नंदी महाराज ने उसको बहुत कठोर दंड दिया, क्योंकि सेना उनके पास थी। नंदी से युद्ध करने लगा तो गणेश जी भी प्रकट हो गए माँ की इच्छा से। गणेश जी ने ऐसा मारा अंधक को, अंधक मूर्छित होके गिर गया। माता पार्वती को पता था कि ये राक्षस है, पुनः होश में आने में वो फिर यही करेगा। तो माता पार्वती ने हजारों अपने ही स्वरूप बना लिए। 1000 गौरी हो गई, 1000 माताएं हो गई। अब तो जैसे ही अंधक का मूर्छा जागृत हुई, अब उसने देखा चारों तरफ, तो चारों तरफ वही वही गौरी गौरी नजर आ रहे। अब कौन नकली, कौन असली, कौन गौरी, कौन क्या है, पहचानना मुश्किल हो गया। नंदी और गणेश ने उसको मार मार करके भगा दिया, पाताल में भाग गया, सारी सेना पराजित हो गई। तो मेरा मतलब है, गौरी ने, माता पार्वती ने वहां 1000 स्वरूप रखे, अपने 1000 रूप बनाए। ये वामन पुराण में के अनुसार है। भगवान भोलेनाथ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, माता ने अपने आप ही समझ लिया, सुलझा दिया। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।